कांग्रेस मिशन A1 शुरू करने जा रही है। मिशन A1 8 दिन बाद शुरू हो जाएगा। कांग्रेस मिशन A1 के तहत देश भर में आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता न सिर्फ देश भर में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप से जुड़े महाघोटालों की जांच की मांग करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अब रणनीतिक तौर पर बड़ी योजना बना ली है। इस योजना के तहत कांग्रेस मिशन A1 के तहत देश भर में आंदोलन शुरू करेगी और इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता न सिर्फ देश भर में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप से जुड़े महाघोटालों की जांच की मांग करेंगे, इसके साथ ही राजनीतिक तौर पर जाति जनगणना की मांग को लेकर भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनके मुताबिक केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश के सभी अलग अलग राज्यों में करीब 1000 छोटे बड़े आंदोलन करने की योजना बनाई गई है। इसे कहा गया है मिशन A1। कांग्रेसियों का मानना है कि जब तक केंद्र सरकार सेबी प्रमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं करती और जाति जनगणना पर सहमति नहीं जताती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल 8 दिन बाद यानी 22 अगस्त को कांग्रेस के बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुधवार को एक अहम बैठक भी संपूर्ण हो चुकी है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा, सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं और इन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतरने का मन बना चुकी है। फिलहाल यह मुद्दा हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर बड़ा हो गया है, जिसमें अडानी को घेरा गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को बचाया जा रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। अभी तक की जो जानकारी मिली वह यह है कि 22 अगस्त से कांग्रेस ने मिशन A1 के मुद्दे पर देश भर के अलग अलग राज्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है। फिलहाल कांग्रेस का यह एक बड़ा फैसला है कि मिशन A1 के तहत आंदोलन फिर से शुरू करने की जो योजना है, इससे निश्चित रूप से भाजपा में उथल पुथल तो मच ही सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके अनुसार 22 अगस्त को होने वाले इस आंदोलन के साथ ही कुछ और बड़े मुद्दे भी इस आंदोलन में शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि बुधवार को हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जातिगत जनगणना को लेकर बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जाए। इस बैठक में
शामिल वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में लोगों के घर घर जाकर इस मांग को लेकर जन आंदोलन का रास्ता तैयार कर सकती है। वहीं पार्टी के अन्य नेताओं का मानना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उस वर्ग के लोग एकजुट होंगे जो लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। फिलहाल पार्टी ने इस मामले पर आगे की रणनीति बनाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को जन आंदोलन की गाइडलाइन तैयार करने को दे दी है। योजना के मुताबिक 22 अगस्त से शुरू होने वाले बड़े आंदोलन के साथ इसे भी आगे बढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। दरअसल सोमवार को हुई कांग्रेस की एक अहम बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार शुरुआती दौर में इस आंदोलन को अलग अलग राज्यों में शुरू करने की योजना बनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कहना है कि इस मुद्दे पर देश के सभी राज्यों में एक बड़े जन आंदोलन के तौर पर लगातार अभियान आगे बढ़ेगा। उनका यह भी कहना हुआ कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लगातार पीछे हट रही है, जबकि इस समय देश में जाति जनगणना की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगले कुछ महीने में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे व्यापक स्तर पर पूरे देश से अलग अलग राज्यों में ले जाना होगा। यदि कांग्रेस यह सब करने में सफल रहती है तब निश्चित ही इस आंदोलन का प्रभाव विपक्ष पर पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले जो इतिहास है 2-3 साल का, वह यही कि आंदोलन के तहत आंदोलन के जरिए जनता को अपने प्रति आकर्षित करना उसे आ गया है। आंदोलन कांग्रेस के लिए एक बूस्टर साबित हो सकता है। उधर जो राजनीतिक हैं, राजनीति के जानकार हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया यह आंदोलन चुनावी दृष्टि से कांग्रेस के लिए बूस्टर साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार वर्मा कहते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश में जोरदार वापसी की है, कांग्रेस भी जाति जनगणना के बड़े मंच के जरिए खुद को आगे लाने की तैयारी में है। वर्मा का तो यह भी मानना है कि अगर कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से इस मुद्दे को बनाए रखने में सफल हो जाती है तब कांग्रेस के लिए बूस्टर से कम नहीं होगा। फिलहाल मिशन A1 कांग्रेस 22 अगस्त के बाद शुरू करेगी और क्या होगा, कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। हमारी और आपकी निगाहें इसी पर रहेंगी।